आइए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं फिर त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। ध्यान देना, त्रिभुज जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल, है ना। किसे कहा जाता है? ध्यान दो, त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा, है ना। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजा, है ना। तो अक्सर हम लोग जानते हैं तीन भुजा वाले जो आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यही ना। लेकिन उसका कुछ सटीक परिभाषा क्या होगा त्रिभुज का, इसके बारे में जानते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्र होगा, तीन ठो भुजा वाले, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तीन भुजा से घिर गया एक क्षेत्र, है ना। तो तीन भुजाओं से घिरा वो वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने तीनों कोनों का योग 180 अर्थात जिसमें तीन कोण बन रहा है ना त्रिभुज में, तो तीनों कोनों को आपस में जोड़ेंगे, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, समझा ना, तीनों का योग। तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हम ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, तीन भुजाओं से बने बंद आकृति, तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा सटीक ये होता है कि इसमें कोण को भी हम ऐड कर देते हैं ना। तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। ये तो त्रिभुज का परिभाषा हम लोग जान गए कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसके अंतर्गत बने तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसे त्रिभुज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभुज का गुण को जानना। किसको? त्रिभुज का गुण, है ना, कि त्रिभुज में क्या क्या होता है ना। त्रिभुज कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, है ना। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है ना। आते हैं हम लोग, देखिएगा त्रिभुज, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के क्या गुण होते हैं? सबसे पहला गुण है त्रिभुज का कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितना? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, एंगल ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में कितने? तीन कोण। और ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का ये जो दोनों भुजाओं के बीच जो बना हुआ है उसी को कोण कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कोण के बारे में कि दो भुजाओं के मिलने से बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है, दो सरल रेखाओं के मिलने से बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के गुण, त्रिभुज में कितने? तीन कोण होते हैं, ठीक है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष कौन होता है? ये ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं, ये एक ऊपर वाला, ये बी, यहाँ सी, दोनों मिला एक बिंदु बना ना वहाँ, उसको शीर्ष कहा जाता है। तो त्रिभुज में कितने? तीन शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। इसमें एंगल नहीं लगाएंगे, कोण नहीं लगाना, सिर्फ ए, बी, सी, ये तीन को क्या हो गया? शीर्ष हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज में जो है तीन भुजा भी होते हैं। भुजा, ये जो सरल रेखा है तीन ठो, है ना, ये उसका भुजा कहलाता है त्रिभुज का। तो ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों जो है त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। तो क्या क्या त्रिभुज का गुण हुआ? पहला, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, समझ गया। उसके बाद देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना अभी कि त्रिभुज के कब त्रिभुज बनेगा कब नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तीनों भुजा के बीच क्या संबंध होता है, शायद नहीं जानता होगा या नहीं पढ़ा होगा पहले, है ना, छोटे 8 क्लास तक में, कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़, है ना। त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तीसरी भुजा से हमेशा, यहाँ हमेशा जोड़ दीजिएगा, हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। मतलब त्रिभुज का किसी भी दो भुजा को आपस में जोड़ देंगे, वो तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज होगा ही नहीं। समझा बात को? दो भुजाओं को, किसी भी दो भुजाओं के त्रिभुज को जोड़ने पर, त्रिभुज का दो भुजा को आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? तीसरी भुजा से हमेशा हमेशा बड़ी ही होगी। किसी भी दो भुजा, ये नहीं कि दो ठोक जोड़े तीसरा बड़ा हो गया त्रिभुज हो गया, नहीं। तीन भुजा है ना, आपस में दो भुजा को जोड़ना है, तीसरी भुजा से बड़ा, फिर अगला दो भुजा को जोड़ना है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, फिर अगला दो भुजा को जोड़ना है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ए बी जोड़ बी सी, ए बी, हाँ
दोहराया है। ध्यान देना, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। अगला क्या है इसका गुण कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे यहीं पर दे दीजिए, ए बी है, ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये तीसरा भुजा क्या है, ए सी, हमेशा ए सी से बड़ा होगा। ये बड़ा का सिंबल है, जानते हो ना, ए बी जोड़ बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से। अब ले लीजिए दो भुजा और, ए बी और ए सी, ये दोनों भुजा लेते हैं, तो ए बी जोड़ ए सी दोनों जोड़ेंगे, हमेशा तीसरी भुजा कौन है, बी सी से बड़ा होगा, ठीक है। और अगला बी सी जोड़ ए सी, बी सी जोड़ ए सी, ये दोनों जोड़ेंगे, हमेशा तीसरी भुजा कौन होगा, ए बी से बड़ा होगा। समझा? तो क्या समझे, त्रिभुज के दो भुजाओं को आपस में जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमेशा वो बड़ी होनी चाहिए, तब ये वो त्रिभुज बनेगा। समझिए? अगला है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। वो तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं परिभाषा में। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए, 180। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। अगला है, त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। अगर त्रिभुज का जितना भुजा आपस में समान है, उसका सामने वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मान लीजिए इसका ए बी समान, किसी त्रिभुज का जैसे यहीं पर ए बी सी, ए बी और ए सी समान है, ए बी और ए सी मान लीजिए समान है, तो ए बी के सामने वाला कोण कौन होगा, सी, और ए सी के सामने वाला कोण कौन होगा, बी, अर्थात कोण सी और बी भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला देखिए, त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाले भुजा भी समान होते हैं। त्रिभुज का अगर दो कोण आपस में समान है, उसके सामने वाला दोनों भुजा भी आपस में समान हो जाएगा। जैसे इसी में कोण बी और सी बराबर हो, तो बी के सामने वाला कौन है, ए सी, और सी के सामने वाला कौन है, ए बी, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, है ना। तो त्रिभुज में क्या देखे गुण, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, बोलो रे सांप सूंघ गया है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, और त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होती है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने वाला कोण भी समान होता है, और त्रिभुज के समान कोणों के सामने वाले भुजाएं भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो ध्यान देना है, त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज टोटल मिला के कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मिला के टोटल कितना होता है, 6 प्रकार के। अगर पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू साइड, है ना। 6 प्रकार में से 3 प्रकार जो है भुजा के आधार पर, और 3 प्रकार कोण के आधार पर होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, है ना, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज को। पहले इसको तोड़िए। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा। सम मतलब समान, और बाहु मीन्स होता है भुजा। तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, समान हो। सम मतलब समान होता है, बाहु मतलब भुजा। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, उसको कहेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। समझ गया? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, इक्वल हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे लिख लीजिए ए बी से एक त्रिभुज है, और ये जो लाइन देख रहे हैं इसमें डाले हैं, इसमें भी थोड़ा सा डैश डाले हैं, इसमें भी, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये तीनों भुजा आपस में समान है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का गुण,
समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है, अर्थात ए बी जोड़ बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की सभी कोण भी समान होता है। अभी तुरंत बताएं, किसी त्रिभुज की अगर जितनी भुजाएं आपस में बराबर, उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो उसके सामने वाला तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी समान होते हैं। और कितना डिग्री होता है प्रत्येक कोण? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण मतलब प्रत्येक कोण जो है समान होते हैं, और जो है 60 डिग्री का होता है सभी, है ना। प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री, प्रत्येक कोण समान है। मान लेते हैं प्रत्येक कोण x डिग्री है, ठीक है। x जोड़ x 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री निकलेगा ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हिसाब में इसको निकालेंगे भी। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, अब बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। समद्विबाहु है, समधि बाहु नहीं पढ़ना है कि समधि वो वाला जो होता है, शादी उदी होता है तो लड़का और लड़का का, जैसे पिता और लड़की का पिता आपस में रिश्ता में समधि लगता है ना, वो वाला समधि नहीं है। यहाँ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, है ना। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे इस त्रिभुज में ए बी सी, ये दोनों डॉट लाइन क्या समझा रहा है? कि ये दोनों भुजा आपस में समान है, अर्थात ए बी बराबर ए सी। जब ए बी बराबर ए सी है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होगा, इसीलिए ए बी के सामने वाला कोण सी और बी सी के सामने ए सी के सामने वाला कोण बी भी आपस में बराबर होता है। समझा? तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती है। विषमबाहु त्रिभुज, है ना। अब आते हैं हम लोग किसमें? विषमबाहु त्रिभुज में, ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में, वी मतलब होता है नहीं, वी मतलब नहीं, सम मतलब समान, बाहु मीन्स भुजा, वी मतलब नहीं, है ना। सम वी मतलब नहीं, सम मतलब समान, और बाहु मीन्स भुजा। तो विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान नहीं है उसको क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात ए बी बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू है ये, है ना। ए बी बराबर नहीं होगा बी सी के बराबर नहीं होगा ए सी। और जब कोई साइड बराबर नहीं है तो क्या उसका कोण बराबर होगा? भुजा बराबर नहीं है तो कोण होगा? तो ए कोण बराबर नहीं होगा बी का, और बी भी बराबर नहीं होगा सी, अर्थात कोई ना ही कोण बराबर होगा विषमबाहु त्रिभुज में, ना ही विषमबाहु त्रिभुज का कोई भुजा बराबर है। समझ में आ रहा है? तो क्या सीखे इससे? त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। भुजा के आधार पर कितना? 3। और कोण के आधार पर 3। तो भुजा के आधार पर कौन कौन? पहला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान हो उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। चुपचाप रहता है, थोड़ा सा गलत भी बोलेंगे तो उसमें भी सुनेगा और उसी के साथ साथ बोलेगा। चूहाट सब। विषमबाहु मतलब एक भी भुजा समान नहीं होगा, और समबाहु मतलब दो भुजा आपस में समान हो। तो चुपचाप सुन रहा है जो बोल रहे हैं। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान हो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं हो उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। समझा? तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान और तीनों कोण भी समान। विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजा समान और दो कोण समान। और किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का। और विषमबाहु त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में ना ही समान होगा, ना ही उसका कोण आपस में समान हो गया। समझ गया? अब कोण के आधार पर त्रिभुज 3 होता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इसको अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे। लिखिए।